को आमंत्रित करता हूं। निषाद जी, ये बार बार जो आप बीजेपी को ललकार रहे हैं ना, कोई आपके भरोसे लखनऊ की सरकार नहीं चल रही। आप हट भी जाएंगे, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका मंत्री पद चला जाएगा। ब्रजेश जी ने कहा कि अगर हम लोगों से तकलीफ है या तो वही नेता से काम चल जाए तब ठीक है। हमें आपने कहा बिहार में सीट चाहिए जाए, हमें एक भी सीट न दे, भाजपा को आरक्षण दे दे, ना हमें बिहार चाहिए न यूपी चाहिए, ना मैं केवल आरक्षण मांगता हूँ। और आपने अभी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं निषाद, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बना दे। एक कम से हमारा समाज का मांग है अपने किसी पार्टी के सदस्य को, हम तो खाली स्वागत करेंगे कि आरक्षण के लिए आए थे, आरक्षण लेकर जाएंगे और उसी दिन राजनीति से संन्यास लूंगा जिस दिन हमारे समाज को आरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मांग पूरा हो जाएगा, फिर हम अपने देश को पूरा कर लेंगे। कि संवैधानिक सुरक्षा हमारे समाज के लोगों ने संविधान की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ी थी। निषाद जी, ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है आपको? अभी तो 2 साल बाद चुनाव है साहब, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं 2 साल बाद चुनाव भी है। अभी हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो हमेशा कहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो कहते हैं दिल्ली से होगा। मैं दिल्ली में ताल कटोरा चला गया तो ताल कटोरा चला गया तो ये छोटभैये नेताओं की दुकान बंद होने लगी, ये परेशान हो गए, ताला बंद हो रहा है इनका कि अब हमें तो कोई पूछेगा नहीं। तो उनको आगे मैं कह रहा हूँ कि जिनको प्रोटोकॉल नहीं है वो भी प्रोटोकॉल लेके घूम रहे हैं। वो जाके कह रहे हैं गाँव में कि भाई जो हमें तो भाई मैं डॉक्टर संजय जब 2018 में जीते थे तब हम लोगों को लाया गया था, जो यहाँ चेयरमैन बनाया गया था, और फिर हम लोग तो बीजेपी के इशारे पर है और निषाद पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, काम करने के लिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी अंदर खाने आपकी पार्टी को डैमेज कर रही है? भाई ये हम कैसे कहते, बीजेपी जब नेता कह रहे समाज के तो हमको तो सूचना देना पड़ा, हम तो कह दिया पर किस तरीके से चल रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए? नहीं, निकाला नहीं जाए, लेकिन अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग न करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आत्मकथा। थैंक यू। देखिए हम लोग सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं रत्नाकर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ बीजेपी से। बताइए, ये तो साफ साफ चिन्हित करके कह रहे हैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा जिस दिन आरक्षण दे दिया आपने। आप क्यों नहीं दे रहे हो उनका हक? सर देखिए ब्रजेश जी, आरक्षण देने का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से माननीय योगी जी और कैबिनेट का पूरा फैसला होगा और सदन में पारित होगा। उसके संविधान में जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी करने के बाद वो होगा। मांग है, मांग को ना नहीं बोला गया है। निश्चित रूप से उसके ऊपर आगे कुछ बातें हो सकती है। तो मेरा ये कहना है, जैसा कि अभी जो चर्चा हो रही है उस चर्चा पे मैं आना चाहता हूं। आपने अभी निषाद जी को बोला कि अगर हमारे उनके नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है। तो हर एक वोट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हर एक पार्टी, अलायंस की पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सर, ये पीछे से कांड क्यों कराते हो? सर, ये नैतिकता की बातें तो करते हो, पीछे से ये जो कारनामे करा रहे हो जिनके कारण संजय निषाद को आज इस तरह बोलना पड़ रहा है। सर, ये डबल स्टैंडर्ड बातें नहीं करिए। आपका काम और आपकी बातें दोनों में डिफरेंस है। विजय जी देखिए, काम और बात में डिफरेंस, अभी मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी से भी आपने प्रश्न किए और सपा के प्रवक्ता से भी आपने प्रश्न किए और इन्होंने एक, आप भी नाराज हो सकते हो मेरे ऊपर, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, नाराज नहीं होना है, सिर्फ मुझे समय दीजिएगा मैं अपनी बातों को रखने का। आपने देखा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो हुआ था, मध्य प्रदेश के चुनाव में फराज भाई के जो माननीय नेताजी हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक चालू पार्टी है, उसको वोट मत देना। तो ये इनकी मानसिकता है अपने गठबंधन धर्म के प्रति। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर, आपके घर में आग लगी है, पहले वो बुझा लो सर। आपके घर में आग लगी है सर। सर, इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, प्लीज। मैं फराज की दुआई जी, सुरेंद्र राजपूत 5 मिनट का समय सुरेंद्र जी को दिया, 1 मिनट उसके बाद भी दिया। आप मुझे 30 सेकंड का और समय दीजिए। चलिए, सुरेंद्र राजपूत के नाम पर दिया, आप बोलिए। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं, अभी सुरेंद्र जी ही कह रहे थे कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, पानी पे लाठी मारने से कुछ नहीं होता। अरे ये बात आप संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के, सुनिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से पूछ लीजिए। उन्होंने तो ऑफिशियली घोषणा कर दी कि हम इंडी गठबंधन से बाहर है, कोई चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे।
तो अगर एक एक पार्टियां करके धन्यवाद इसी तरह सर, बहुत इनकी शुक्रिया जाति आपका रहेंगी, तो फराज की 27 कोई तक इनकी क्या ये परिस्थिति सुरेंद्र रहेगी? राजपूत की ये भाषा बताइए। ऐसी क्यों है कि ये कह रहे हैं